हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ होम साइंस के लिए। ये इस मॉक टेस्ट सीरीज़ की क्लास 1 है और इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आपको 20 to 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है अभी चलती जाएगी जब तक एग्ज़ाम नहीं आता, और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये चलती जाएगी फॉर 2021 2022 एग्ज़ाम्स। बेसिकली मॉक टेस्ट सीरीज़ में हम करने के वाले हैं, आपके पास 20 to 30 क्वेश्चंस होंगे और आपको हर एक क्वेश्चन में 3 to 4 ऑप्शंस मिलेंगे और आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकेंड्स मिलेंगे। इसमें हम अपने टाइम की भी तैयारी करेंगे कि कम से कम टाइम में हम अपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ कर पाएँ। तो अभी 10 सेकेंड्स हम चूज़ कर रहे हैं और जो लेंदी क्वेश्चन होगा उसके लिए 15 to 20 सेकेंड्स आपको मिलेंगे। और 10 सेकेंड्स या 15 to 20 सेकेंड्स ख़त्म होने के बाद मैं आपको राइट आंसर बता दूंगी। आप अपने पास नोटबुक लेके भी रख सकते हैं, नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं आपके आंसर्स को, और या फिर आप उनको अपने मन में देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, एंड फिर आप उनको मैच कर लीजिएगा जो आंसर मैं आपको बताऊंगी। और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आपने स्कोर किया। आज 20 क्वेश्चन की क्लास है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्स, मिल्क एंड मीट यूजुअली क्लासिफाइड होते हैं एक अच्छा सोर्स। एग्स, मिल्क एंड मीट किसका बहुत अच्छा सोर्स है? क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स का बहुत अच्छा सोर्स है, या प्रोटीन का, या फिर फैट का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो आपके 10 सेकेंड्स जो हैं वो अब शुरू होते हैं, तो आप आंसर को नोट कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटीन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल प्रोटीन सिंथेसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। कितना प्रोटीन, टोटल प्रोटीन सिंथेसाइज होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे? आपके ऑप्शंस हैं 900 ग्राम, 700 ग्राम, 1200 ग्राम्स या 1500 ग्राम। तो अब आपके 10 सेकेंड्स शुरू होते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 700 ग्राम्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ शॉर्ट वुमेन शुड वियर क्लोथ्स विद। एक वुमेन जिसकी हाइट बहुत छोटी है उसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए? क्या उसको वर्टिकल लाइंस वाले कपड़े पहनने चाहिए, या हॉरिजॉन्टल लाइंस वाले, या डायगोनल लाइंस वाले, या प्लेन कपड़े? तो आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल लाइंस। अ शॉर्ट वुमेन शुड वियर क्लोथ्स विद वर्टिकल लाइंस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज। ब्रेक डाउन एक वर्ड है जो वर्बल कम्युनिकेशन में यूज होता है, उसको किस नाम से डिस्क्राइब किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं शॉर्ट सर्किट, कॉन्ट्राडिक्शन, अनइवननेस या एंट्रोपी। तो अब आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा अनइवननेस। ब्रेकडाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज अनइवननेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विद कैल्शियम टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स। हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कैल्शियम के साथ काम करता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन सी, फॉस्फोरस या आयरन। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीथ ऑफ बेबी स्टार्ट एट द एज ऑफ, कौन सी एज में बच्चों के दांत आने शुरू हो जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 10 मंथ्स। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। इसका आंसर है 6 मंथ्स। जब बच्चा 6 महीने का होता है तब उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स? इनमें से कौन सा बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए? ऑप्शंस हैं कॉर्न ऑयल, व्हीट प्रोडक्ट्स, पोर्क या सार्डिनस। तो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्डिनस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सॉफ्ट वाटर मीन्स, सॉफ्ट वाटर का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस है फॉर्मिंग विद सोप, नेक्स्ट ऑप्शन है नॉट फॉर्मिंग विद सोप, अगला ऑप्शन है रेन वाटर या इनमें से कोई भी नहीं, लास्ट ऑप्शन। तो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉर्मिंग विद सोप। जब पानी के साथ साबुन मिलता है और झाग बनने लगती है तो वो सॉफ्ट वाटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड इज द नेम ऑफ विटामिन। एस्कॉर्बिक एसिड इनमें से कौन से विटामिन का नाम है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटिग्रू एंड व्हिप आइडेंटिफाइड होते हैं डैश सेंट्रल फैक्टर्स को करते हैं आइडेंटिफाई फॉर मैनेजिंग चेन सक्सेसफुली। कितने फैक्टर्स को? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 या 6। आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंट्रल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव द विटामिन। जब हम पील्ड वेजिटेबल्स जैसे कि पोटैटो हो गया, इनको हम वॉश करते हैं तो कौन सा विटामिन का लॉस होता है, कौन सा विटामिन रिमूव हो जाता है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन बी। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है उसका लॉस होता है जब आप वेजिटेबल्स को पील करते हो। उससे क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द पर्सनल एक्टिविटी बाय मीन्स ऑफ विच द एंटरप्राइज डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग द जॉब इफेक्टिवली। इनमें से ऐसा कौन सा टर्म है जो कि एक पर्सनल एक्टिविटी है जिससे एंटरप्राइज जो है वो डिटरमाइन करता है कि कितने एक्सटेंट तक एक एम्प्लॉय अपने काम को, अपनी जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है? पहला ऑप्शन है जॉब इवैल्यूएशन, दूसरा है वर्क इवैल्यूएशन, तीसरा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या नन ऑफ द अबव। तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज द पर्सनल एक्टिविटी by means of which the enterprise determines the extent to which the employee is performing the job। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 दी हुई है जिसमें कुकरी टर्म्स हैं और लिस्ट 2 जो है उसमें फूड प्रोडक्ट्स आपको दिए हुए हैं। तो कुकरी टर्म्स में आपके पास सबसे पहले है कट एंड फोल्ड, फिर है बेक एंड ब्लाइंड, फिर है कोट, देन ग्लेज, फिर है नॉक बैक। फूड प्रोडक्ट्स में आपके पास वेजिटेबल कटलेट, ब्रेड, पाइनएप्पल पेस्ट्री, बन, फ्रूट केक, जैम टार्ट, बिस्किट्स। अब आपको इनको मैच कराना है तो आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं टोटल 15 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो पहला है कट एंड फोल्ड वो मैच होगा या तो वो पाइनएप्पल पेस्ट्री से आप उसको मैच करा सकते हो या ब्रेड से, ठीक है। जो सेकंड है बेक ब्लाइंड वो मैच होगा जैम टार्ट से। कोट जो है वो मैच होगा वेजिटेबल कटलेट से। ग्लेज मैच होगा फ्रूट केक से और नॉक बैक मैच होगा बन से। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फूड डज नॉट बिलोंग टू दिस फूड ग्रुप। इनमें से ऐसा कौन सा फूड ग्रुप है जो कि अलग है, ठीक है। जैसे कि पहला ऑप्शन है आपके पास चॉकलेट मिल्क, फिर है क्रीम चीज़, फिर है आइसक्रीम और लास्ट ऑप्शन है सैलड ड्रेसिंग। तो आपको ये तो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सैलड ड्रेसिंग, क्योंकि चॉकलेट मिल्क, क्रीम चीज़ और आइसक्रीम मिल्क ग्रुप को बिलोंग करते हैं, लेकिन सैलड ड्रेसिंग तो बिल्कुल ही अलग ग्रुप हो गया, वो तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के ग्रुप को बिलोंग करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सैलड ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन बॉडी एंड जो फूड है दैट जो कि फ्यूल करता है वो एक दूसरे के साथ आते हैं एक सीक्वेंस में। ऑप्शन है आपके पास चांस, टाइम या सर्कमस्टेंस। फिर है हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन एक्टिविटी ऑफ एन इंटेलिजेंट डिज़ाइनर, फिर है नाइदर ऑफ द अबव एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्टिविटी ऑफ एन इंटेलिजेंट डिज़ाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति इज एन अडल्ट्रेंट इन। वनस्पति किस में अडल्ट्रेंट है? वनस्पति के नाम से क्या चीज़ जानी जाती है? तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन आंसर है। इसके ऑप्शन है घी एंड बटर, नेक्स्ट ऑप्शन है हल्दी, नेक्स्ट ऑप्शन है माल्ट और लास्ट ऑप्शन है सेफ्रॉन। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर सही है ऑप्शन नंबर ए घी एंड बटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फैट सोलेबल विटामिन्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन फैट सोलेबल विटामिन्स के लिए बिल्कुल करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन है आर ईजली एक्सक्रीट हो जाते हैं ये। सेकेंड ऑप्शन है कि ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते, आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडीज टिश्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायर बाइल फॉर एब्जॉर्प्शन, इनको एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल की ज़रूरत होती है। और लास्ट ऑप्शन है सेल्डम रीच टॉक्सिक लेवल्स। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिक्वायर बाइल फॉर एब्जॉर्प्शन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When academicians are called to deliver lecture or presentation to an audience on certain topics or a set of topics of educational nature, it is called as जब academicians को कहा जाता है कि उनको lecture deliver करना है या उनको presentation देनी है audience को किसी certain topic पे या set of topics पे,
जो कि एजुकेशनल नेचर के हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप्स या सिम्पोजियम। तो आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेमिनार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बर्थ डिफेक्ट। इनमें से कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है इस बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, जिसका नाम है स्पीना बिफिडा? तो आपके ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन ए, फॉलिक एसिड या विटामिन ई। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। डैश एम्स टू पुट अ फाइनेंशियल मेजर। कौन सा इनमें से एम करता है फाइनेंशियल मेजर को पुट करने के लिए ऑन एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटेलेक्चुअल कैपिटल? आपके ऑप्शंस हैं नॉलेज एक्सचेंज, द कंसोर्टियम या फाइनेंशियल प्लानिंग या नन ऑफ द अबव। आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नॉलेज एक्सचेंज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।